2, 3, 4, 5, 6 कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। ये क्वेश्चन एक दूसरे से 6 गुना है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आपको खुद को क्वेश्चंस आने चाहिए। ये क्वेश्चंस मैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद को भी आने शुरू होने चाहिए। अब आप लोगों को देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 8x + -5 6 + 64 = 0 के मूल समान हैं, इक्वल होने चाहिए। मुझे बताइए जब भी मूल समान हो, तो क्या आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को एक-एक चीज़ मैं पूछते चलूँगा, आगे बढ़ता चलूँगा और बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ एक बार कि b² - 4ac = 0 होता है। क्या ये बात आप लोग सब लोग जानते हो क्या? अगर कभी भी अपने पास मूल अगर समान है, अगर रूट जो है वो अगर इक्वल है, ध्यान रखना रूट्स अगर इक्वल हैं, यहाँ पर ऐसे क्या है आर इक्वल, तो यहाँ से मुझे बताइए बी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग 4ac भी लिख सकते हो क्या? आप प्रोफेसर जरूर लिख सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर 4ac भी यहाँ से लिखा जा सकता है। अब अपने पास जो अक्स स्क्वायर के इंटू में जो होता है उसको हम लोग a बोलते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर b बोलते हैं और ये जो है इस चीज को हम लोग c बोलते हैं। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चे को अच्छे से पता होगा। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर अगर करोगे तो 64 इंटू k माइनस 5 का स्क्वायर 64 k माइनस 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये लीजिए इंटू 4 इंटू a इंटू सी। मुझे बताइए a का मान क्या यहाँ पर अपने पास 9 है और c की वैल्यू मुझे बताओ क्या 64 है क्या? अगर आप लोग बात करते हो इनको सोल्व करने की तो 64 से 64 यहाँ पर कट जाएगा। तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए k माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो क्या रूट करोगे तो इधर रूट करोगे तो 36 का जो रूट होगा वो मुझे बताइए प्लस और माइनस 6 क्या दोनों आएगा क्या? तो यहाँ से दो कंडीशन अपने पास बन जाएंगी। दो कंडीशन से कौन सी बन जाएगी? एक कंडीशन तो अपने पास ये बन जाएगी कि 6 k माइनस 5 का मान पॉजिटिव 6 हो और दूसरी कंडीशन अपने पास ये बन जाएगी k माइनस 5 की जो वैल्यू है वो अपने पास नेगेटिव 6 है। बोलो ठीक है क्या? तो k की वैल्यू यहाँ से सोल्व करोगे तो अपने पास 11 आ गई और यहाँ से सोल्व करोगे तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब दो आंसर होंगे अपने पास 11 और -1 जो कि अपने पास सी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? और प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाया है क्या? उम्मीद करता हूं कि आप लोग थ्योरी पढ़कर आए होंगे। मैं क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग प्रत्येक बच्चा एच और एन में बोलते रहना ताकि मुझे पता लगते रहे दो चीजें कि आपको समझ में भी आ रहा है और आपकी तरफ क्लास बिल्कुल स्मूथ भी चल रही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम देता हूं ताकि क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा और फिर मैं सारी बातें धीरे धीरे आप लोगों को समझाता चलता हूं। हाँ, एक बार ही समझाऊंगा कैसे जिस बच्चे को नहीं समझ में आए वो रिपीट करके रिकॉर्डेड बाद में वापस देखना क्योंकि क्वेश्चंस मैं कुछ अच्छे पढ़ा रहा हूँ। पहले 1 घंटे तक मैं आप लोगों को अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। फर्स्ट 1 आवर की क्लास 5 मिनट का ब्रेक होगा और फिर 25 मिनट मैं वापस आ जाऊंगा थ्योरी में और थ्योरी की कुछ टाइप की चीजें मैं लास्ट के 25 मिनट में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एसएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 मेंस में क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था। ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना। इफ रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रेशनल, ठीक है, इज 5 + 3√2 है, 3√3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² a + b + c। ध्यान से आप लोग लिखने की कोशिश करना, ध्यान से समझना मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कभी भी अपने पास दो जो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक अपने पास बीटा जो रूट होते हैं, वो मुझे बताइए क्या ऐसा ही होगा क्या? -b + -b² - 4ac b² - 4ac अपॉन 2a। मुझे एक बार सब लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास फॉर्मूला अल्फा और बीटा का मान क्या यही होता है क्या? और ये चीज क्या आप लोग जानते हो क्या? तो मुझे बताइए इसके दो रूट होंगे, अल्फा होगा और एक बीटा होगा। मान लीजिए -b, अल्फा का मान तो ये होता है। अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, प्रत्येक बात मैं आपको बताता हूं, पढ़ने की करने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ये अपॉन 2a है और बीटा का जो मान आएगा वो मुझे बताइए क्या -b और ये अपने पास हो जाएगा नेगेटिव और आगे वाला होगा b² - 4ac अपॉन 2a। यहां से मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर मान लो कभी भी इस प्रकार से हुआ, मान लो a स्क्वायर हुआ या अक्स स्क्वायर की फॉर्म में मैं लेता हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अक्स स्क्वायर है, -4x है, b² - 4ac और यहाँ पर मान लो 1 है और बराबर 0। मान लीजिए इस प्रकार से है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, सबसे पहले देखते ही सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप लोगों के पास b की वैल्यू -4 है तो b का मान -4 अगर रखोगे तो ये अपने पास -4 है b की वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा क्या? और प्लस माइनस अपने पास b² जो होगा, b² 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 -4ac a 4 a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान -1 है, तो -1 पुट करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा और अपॉन नीचे जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 2 इंटू a का मान 1 है। तो ये अपने पास सोल्व करने पर आया, ये तो गया 4 प्लस माइनस अपने पास √20 को रूट ये 16 और 4 20 हो गया, इसको 2√5 लिख सकते हो और अपॉन में अपने पास 2 तो है ही। तो मुझे एक बात बताइए, लास्ट तक जब मैं आपको समझाता रहूंगा, मैंने समझा भी दिया है, फिर भी लास्ट तक कुछ बच्चे देखना क्वेश्चन करते ही रहेंगे कि सर ये तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो मुझे बताओ ये वैल्यू क्या हमेशा आपको नेगेटिव दिखाई देगी या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं? ये तो इस चीज पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव आ गया तो ये फिर नेगेटिव यहाँ पर होगा और ये अगर नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव होगा। पहली वैल्यू मुझे बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं क्या? बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? और मुझे बताइए दूसरा, कुछ बच्चे फिर लास्ट तक ये कहते घूमेंगे कि सर नीचे भी कुछ आना चाहिए। मुझे बताओ ऊपर से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, ऊपर से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2 प्लस माइनस √5, 2 तो क्योंकि मैं कॉमन ले चुका हूं। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 2 से 2 कट जाएगा? यहां से ये अगर कट गया तो इसका एक तो रूट हुआ 2 प्लस √5, एक तो 2 प्लस √5 हुआ और एक अपने पास जो रूट होगा वो अपने पास 2 माइनस √5 होगा। बताइए बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि रूट वाली वैल्यू तो आगे की ही आनी है, तो इसके जो दो रूट होंगे अपने पास, पहला रूट अगर हमें इस क्वेश्चन में पहला रूट अगर अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से समझना, पहला रूट मुझे बताओ अगर 5 प्लस 3√3 दिया हुआ है तो दूसरा जो रूट होगा वो बीटा जो होगा वो 5 माइनस 3√3 कैसे लिख दिया? क्योंकि बाकी सारी जो चीजें सेम ही रहती हैं, कट जाता है और फिर जो बचा वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बताइए ये बात तो समझ पाया क्या प्रत्येक बच्चा? आज मैं कोशिश कर रहा हूं, कल की क्लास में मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी क्लास थोड़ी सी ठीक गई नहीं, बच्चे थोड़े कम समझ पाए, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज बताते हुए आगे बढ़ूं ताकि आप लोग और अच्छे से और ढंग से सीख पाओ।
यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए, कोई भी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या ये होता है क्या कि एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, कोई भी इक्वेशन अगर लिखनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? कोई भी इक्वेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो आप लोग कहोगे सर एक तो अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी इक्वेशन अगर लिखनी है तो इक्वेशन लिखने के लिए अल्फा प्लस बीटा अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करते हो तो मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या अपने पास 10 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और साथ ही मुझे ये भी बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अगर मैं दोनों को इंटू कर दूं, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? तो इन दोनों को क्या आप लोग इंटू कर सकते हो क्या? ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत दिन पहले से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं। ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इंटू करोगे तो ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि आप लोग जानते हो क्या? और 3 रूट 3 का स्क्वायर करोगे 27, तो क्या माइनस 2 आ गया क्या? तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लोग 10 रखो तो इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 10x और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास कितना? माइनस 2 बराबर 0। रियल में इक्वेशन जो होनी चाहिए वो अपने पास ये होनी चाहिए। अगर आप लोग बात करते हो रियल में इक्वेशन जो है वो अपने पास ये होनी चाहिए। दूसरा अपने अकॉर्डिंग जो इक्वेशन अपने पास होनी चाहिए, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मैं कंपेयर करूं इसकी इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए ये इक्वेशन है जिसके दो रूट, तो कंपेयर करें तो ए की वैल्यू मुझे बताइए कि यहां से 1 आएगी क्या? और एक्स के इंटू में माइनस 10 है तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 10 आएगी। और सी का मान मुझे बताओ कितना आएगा? तो सी का मान माइनस 2 आएगा। यहां पर पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 इस इक्वेशन में, ये जो पूछा इसमें पुट करना पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 1 प्लस 100 प्लस अपने पास कितना होगा 4 और अपॉन में जो आएगा वो अपने पास आएगा 1 माइनस 10 माइनस अपने पास 2। तो ये ऊपर तो बन गया 105 पॉजिटिव 105 बना और नीचे 11 बन गया नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव का 105/11 आना है। सी ऑप्शन हो गया। बोलो सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरी बार जब आप लोग करोगे तो ये चीज आपको बहुत कम टाइम लगेगा इन चीजों को वापस अगर करते हो तो। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। जिस बच्चे को कल की क्लास में ऐसा लग रहा था कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखो, थोड़ा सा बड़ा लिखो, तो वो मुझे एक बार बताइए कि आज की क्लास में इतना बड़ा उसको एकदम ठीक दिखाई दे रहा है क्या? हर चीज को जहां दिक्कत होगी, जहां प्रॉब्लम होगी, उन चीजों को हम लोग रिवाइज करना शुरू कर देंगे, उन चीजों को मैं मतलब सही कर लूंगा। तो जहां आपको लगे सही है, आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम। चलिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। मुझे आंसर चाहिए बिना पेन चलाए। क्या आप लोग आंसर बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? बताना एक बार। यदि अपने पास इनका मल्टीपल भी दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस गुना बीटा भी दिया हुआ है अपने पास और अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, तो मुझे बताइए इसका मान भी 9 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा भी अपने पास 9 दिया हुआ है, तो आपको याद होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि 9x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 9 बराबर 0। और सभी बच्चों का आंसर डी था। तो इसको तो आप लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है अब चीजें आपको समझ में आना शुरू हुई होंगी धीरे धीरे कि क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो 15 मुझसे पहले। अब आपको खुद को करने चाहिए। दोनों रूट सेम होंगे भी, यूनिक सॉल्यूशन है तो दोनों रूट नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते, दोनों रूट सेम होते हैं। या तो दोनों ही प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4, दोनों सेम इक्वल होंगे दोनों। यहां पर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा अगर हैं तो मुझे एक बात सभी लोग मिलकर ये बताना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं यहां से, यहां पर इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोग लिख देंगे 5/1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास है a/1। और यहां से अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ये कहां से आ गया? ये क्वेश्चन में गिवन है, इस चीज में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना होगा 1। तो मुझे बताइए a का मान पूछा है तो क्या यहां से सोल्व करके आप लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हो क्या? एक बार मुझे बताना। दो ऐसी संख्याएं तो सोच लो कि जोड़ने पर यह है, या आप लोग पूरा सोल्व कर लो 3 और 2 होंगी तो 2 अल्फा बराबर, अगर अपने पास 6 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3 और अल्फा की वैल्यू 3 यहां पुट करोगे तो बीटा बराबर कितना होगा 2। तो 3 और 2 अगर पुट करोगे तो k का मान हम लोगों से पूछा है 3 into 2 बराबर k। तो बताइए k की वैल्यू क्या अपने पास 6 आएगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? पहले क्वेश्चन, अब प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, फिर मैं समझाऊंगा, फिर खुद को करना है, फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। धीरे धीरे 100% चीजें आपको समझ में आना शुरू होंगी। बस छोड़कर मत भाग जाना, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। राजू बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो आप। अनिल बिल्कुल ठीक है, आप भी एकदम सही कह रहे हो, -5 पक्का आना चाहिए। देखिए तो हम लोग थोड़ा पहले करने की कोशिश करो, कुछ बच्चों ने कर लिया है, बाकी को मैं समझाता हूं। ये इसको बोलते हैं अक्स का जो गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ अक्स, इस चीज को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अक्स का गुणांक। ये अपने पास जो है कांस्टेंट यहां पर है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 वाज रॉन्गली रिटन इज 17 इन प्लेस ऑफ 13 एंड द रूट ऑफ द फाउंड विद -2 एंड -15। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसने कहा है 13 की जगह 17 लिखा गया तो रूट ये दो प्राप्त होते हैं। यहां पर p की जगह हम लोगों ने कितना लिख दिया 17 लिख दिया, तो ये दो रूट प्राप्त हुए। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर। यहां पर इसका जो गुणांक है वो अपने पास गलती से 17 लिखा गया 17x, और यहां पर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो जो भी लिखने पर रूट अगर ये दो आए तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों की जगह मुझे बताइए क्या 30 आना चाहिए? बोलो ये बात तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर अपने पास 30, ये इक्वेशन अपने पास रियल इक्वेशन ये नहीं है, यहां पर 13 की जगह 17 लिख दिया तो ऐसे बना। और रियल जो इक्वेशन थी वो तो अपने पास ये वाली थी एक्स स्क्वायर प्लस 13x। जब यहां पर 17 लिख दिया तो ये दो रूट ये वाले आए, जब 17 लिख दिया तो दो रूट ये वाले आए। 13 अगर मैं लिख दूं तो मुझे बताइए दो रूट अपने पास कौन कौन से आएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अब हमारे पास मुझे बताइए यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या अपने पास -30, 30 कैसे, मैं आपको वापस बताता हूं 30 कैसे, अच्छे से समझाता हूं आराम से। मुझे बताइए फॉर्मूला जो होता है वो यहां पर क्या अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अपने पास यहां पर अल्फा इंटू बीटा होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
तो इसने हम लोगों से कहा है कि इक्वेशन ये है कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q, यानी कि p की वैल्यू गलत लिख रहा है, q तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में सेम ही है। p तो दोनों इक्वेशन में सेम ही है, p का मान उससे गलत नहीं लिखा गया, p का मान तो सेम वही रहना है पहली इक्वेशन में भी दूसरी इक्वेशन में भी। जब q का मान सॉरी p की जो वैल्यू अगर पहले यहां पर 17 रखी गई तब तो रूट आ रहे हैं अपने पास ये -15 और -2, तो -15 और -2 अगर आ जाएंगे तो मुझे बताइए इक्वेशन जो बननी है वो क्या अपने पास x स्क्वायर प्लस 17x प्लस अपने पास 30, क्या यही बन जाएगी क्या? तो q का मान तो हमें यहीं से पता लग गया और q का मान गलत नहीं है। गलत किसका मान है? p की वैल्यू गलत है। बोलिए ये बात आप लोग अब तो समझ पाएंगे जो बात मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर इक्वेशन में ये उल्टा लिख दिया था मैंने, यहाँ पर कोई बात नहीं, x स्क्वायर प्लस px प्लस q अगर है तो यहाँ पर q की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में आगे भी समझा कर आ गया हूं, यहाँ वहां p और q चेंज हो गए थे, तो q का मान तो पहले भी वही है, वो गलत नहीं लिखा गया। गलत कौन लिखा गया? p का मान गलत लिखा गया, उसको आप लोग सही कर लो और सही कर लोगे तो दोनों को जोड़ने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर तो क्या -13 आना चाहिए? बोलो ठीक है क्या? और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो यहाँ से इनको सोल्व करने के बजाय ऑप्शन से देखिए कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और बी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। बोलो ठीक है क्या? तो ये थोड़ी ना कहेगा यहाँ एंड सही है वर्षा, ये हर चीज लास्ट में इसके बाद ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर अपने पास एंड सही लिखा हुआ है, ब्रैकेट एंड सही लिखा हुआ है, ब्रैकेट डी सही लिखा हुआ है। जो सही है वो तो सही है वैसे ही, जो गलत है उसी को तो हम लोगों ने हमें बताएगा ना, वो जो चीज सही है वो तो सही होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने की अमूल दोनों चीज एक ही होती है, जीरोस या रूट। चलो 17 पढ़ो और मुझसे पहले करने की कोशिश करो। मेरे बिल्कुल ठीक है, -17x होगा। हाँ पढ़ते तो हो नहीं यार, कम से कम 2.5 लाख बार मैं ये चीज बता चुका हूं। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे अब की बार भी अगर मैं बता दूंगा ना तो इस बच्चे के कोई जरूरी नहीं कि उसे समझ में आए, तो मैं उन बच्चों को फिर बोलता हूं क्योंकि उनका भी भ्रम बना रहना चाहिए कि आप सही हो भाई, मेरी गलती होगी क्योंकि मैं पहली बार आज 3 दिन से इसी की लगा रहा हूं। यहाँ पर x स्क्वायर तो -15 और -2 रखो तो सही, -15 और -2 तो माइनस माइनस मिलके क्या प्लस नहीं हो जाएगा क्या? यहाँ पर -15 और -2, लेकिन अब फिर थोड़ी देर बाद यही क्वेश्चन फिर देखना फिर आएगा, तो फिर मुझे लगता है कि यार भ्रम तो बना रहना चाहिए, उसको ये बोल देता हूँ। चलो ठीक है, बताओ प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो भ्रम जरूरी है, भ्रम बना रहना चाहिए क्योंकि लास्ट तक फिर चाहे 2 बार और बता दो फिर भी यही रहेगा। यहाँ पर देखिए अब ये नेगेटिव है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये साइन इसके साथ आता है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो अपने पास माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू यहाँ तो है ही -13, बी की वैल्यू अगर -13 है तो मुझे बताओ यहाँ पर अब इतना तो आप लोग एसएससी का बैच आपको पता होना चाहिए, माइनस और -13 मिलकर अपने पास इसकी वैल्यू 3 है। उम्मीद करता हूँ ये बच्चा आगे से कोई ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम नहीं पूछेगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। यहाँ पर मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या अपने पास नेगेटिव अगर है तो क्या 13/3 होगी क्या? और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होता है और सी पॉजिटिव ही 14 है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव नहीं होते, नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये मैंने सी लिख दिया गलती से, ये अपने पास ये है। और वैल्यू जो पूछी है, वैल्यू पूछी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। मुझे बताइए इस चीज को मुझे सोल्व करना चाहिए या आप लोग खुद कर लोगे? एक बार ये बात मुझे बताओ आप लोग, क्या इस चीज को मुझे सोल्व करना चाहिए या खुद ही कर लोगे? सोल्व कर लोगे ना इसको, तो आप लोग अपने आप सोल्व कर लेना वैल्यू यहाँ से, क्योंकि पहली क्लास में मैं यही पुट करता हुआ आ रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से ये चीजें तो मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, पिछले 4-5 दिन में यही समझाते हुए आ रहा हूँ, यही समझाते हुए आ रहा हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, उनको बार बार मैं एक ही बात बताता हूँ, मेरी 5 क्लास पहले अलजेब्रा की देख कराओ, 100% अलजेब्रा में पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड से इन चीजों को पढ़ते हैं, 100% आप लोग सीख पाओगे, लेकिन आप लोग क्लास नंबर पहले से देख कराओ। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। एक ऐसा क्वेश्चन कल करवा चुका हूँ, अब आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन कल करवा दिया था, अब आपसे ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि इस चीज की थ्योरी फिनिश होगी। धीरे धीरे जो भी चीज पढ़ाऊंगा उसकी थ्योरी बताता रहूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी फिनिश हो गई है। के का मान क्या होगा? यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करो, एक मूल दूसरे का 2 गुना है, तो मुझे बताइए 2 रूट अगर आप लोग मानते हो, एक दूसरे का डबल अगर है तो मुझे ये बताइए, एक अपने पास अगर अल्फा होगा तो दूसरा मुझे बताओ बीटा मानोगे, 2 अल्फा मान लूंगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 अल्फा मान लीजिए। मुझे ये बताइए सबसे पहले एक-एक चीज पूछता रहूंगा। कल भी मैंने बताया था एक मूल दूसरे का डबल अगर है तो एक को अल्फा और एक को 2 अल्फा हम लोगों ने कैसे मान लिया? इतनी बात तो बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मुझे बताइए सम ऑफ रूट, अब सम ऑफ रूट जो होता है इन दोनों को जोड़ोगे तो वो 3 अल्फा है, सम ऑफ रूट बराबर अपने पास हुआ 3 अपॉन के, और अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर कितना होगा अपने पास 2 अपॉन के। हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया और इनको इंटू कर लिया। बताइए यहां से 3 से 3 कट गया और अल्फा की वैल्यू 2 से 2 कट रहा है और अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए आप लोग। अल्फा की वैल्यू आप लोग कितनी पुट करोगे? 1 अपॉन के स्क्वायर, 1 अपॉन के स्क्वायर है बराबर 1 अपॉन के है, तो के से के एक तो कट गया, ऊपर जाएगा तो एक के कट जाएगा। हर स्टेप में लिख रहा हूं, कोई भी स्टेप अब मैं गाइड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बच्चों को समझ गया हूं, आंसर अपने पास एक आएगा। बोलिए ये क्वेश्चन तो अच्छे से ठीक से समझ पाए हो क्या आप लोग? ये बात बताओ मुझे। आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें समझता रहूंगा। बहुत सारे बच्चे एच बोलना शुरू हो गए हैं, ये मनोज मुझे लगता है और अजय मुझे लगता है या तो आ जाए हैं, या आप लोग कोशिश करो थोड़ी सी फिर से उसको रिवाइज करने की। कल जितने बच्चों का आंसर था हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चलो पढ़ने की कोशिश करो, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अल्फा की वैल्यू पुट की है भाई पहली इक्वेशन से, स्टूडेंट कहीं का स्टूडेंट आप ये पता नहीं। अल्फा की वैल्यू यहां से अपने पास मैंने सेकंड में पुट की है, अल्फा बराबर 1 अपॉन के स्क्वायर, गलती मेरी है, मैं परंपरा से थोड़ा सा हट गया। अल्फा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन के स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये मैंने यहां पर पुट की है मेरे भाई। देखिए यहां पर एक रूट अगर कॉमन है, कल की क्लास में सिखाया था आपको, अल्फा एक मूल समान अगर है, दोनों में कॉमन अगर है, तो जो भी इसका रूट होगा वो मुझे बताइए सब लोग मिलकर क्या इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या ये बात आप लोग जानते हो क्या? क्या ये चीज आप लोग सीख पाए हो क्या?
जो भी अपने पास अगर एक अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा इसका भी रूट है, एक रूट कॉमन है, इसका मान लो अल्फा कॉमा बीटा है और इसका मान लो अल्फा कॉमा गामा है, तो एक रूट इसने कहा है कि दोनों में कॉमन है, एक रूट दोनों में कॉमन है, तो जो रूट होता है वो उस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस अपने पास ए अल्फा प्लस अपने पास बी बराबर कितना है 0, और दूसरी इक्वेशन में क्या मैं पुट कर सकता हूं क्या कि यहां से अल्फा स्क्वायर, सेकंड में अगर मैं पुट करूं अल्फा स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर अपने पास यहां से हो गया है 0। अब मुझे बताओ इक्वेशन फर्स्ट भी 0 के बराबर है और इक्वेशन सेकंड भी 0 के बराबर है, तो क्या दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? सिर्फ इतनी सी बात मुझे बता दो सब लोग मिलकर, क्या दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वल रख के अल्फा का मान निकाल सकते हो क्या? ये इक्वेशन करने का यही तरीका होता है, दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो, ये इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, वो आपका मन करे जो चीज आपको पसंद हो वैसे ही करना। इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी, और यहां पर मैंने रख दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर अपने पास हट जाएगा, ये अपने पास बचेगा a माइनस बी अल्फा बराबर अपने पास ये हो गया है a माइनस बी। तो सब लोग मुझे बताओ क्या अल्फा की वैल्यू यहां से क्या 1 आ गई है क्या? और अल्फा की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो अल्फा क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दो, क्या इसको सेटिस्फाई कर दो? कुछ लोग कहेंगे मैं दूसरी में रखूंगा, तो मैं कहूंगा भाई दूसरी में रख ले। कुछ लोग कहेंगे ना ना मैं तो पहली में रखूंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई पहली में रख लो। अल्फा का मान 1 पुट करोगे, अल्फा ही एक्स है, इसकी जगह 1 पुट करोगे तो 1, इसकी जगह 1 पुट करोगे तो a, और इसकी जगह अपने पास b है बराबर 0, तो a प्लस b प्लस 1 बराबर अपने पास 0 आ गया, और ऑप्शन आ गया अपने पास c। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? जहां पर कॉमन रूट आ जाए, कल पहला क्वेश्चन आया तो आपको अजीब लगा था, लेकिन ये रेगुलर बने रहा करो, धीरे धीरे मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको चीजें समझा ही दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप रेगुलर रहा करो, पहला क्वेश्चन आएगा अजीब लगेगा, लगेगा यार ये क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन उस टाइप का आएगा थोड़ा सा समझ में आना शुरू होगा, तीसरा उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा खुद ही करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? करने की कोशिश करो। इशू क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। a प्लस बी माइनस ए 1 होगा, आज वो है नहीं सकती, यहां पर कभी मिलूंगा। फिर समझाता हूं, इसकी युवराज बता देता हूं आपको लास्ट स्टेप अच्छे से, उसको तो फिर से देख लेना। यहां पर इसके दो रूट अगर अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ये जो अपने पास है, मुझे ये बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास होगा 3/2। हमारे पास ये तो यहां से मैंने कैसे फाइंड आउट कर लिए, पहले बताओ युवराज भाई समझ पाए हो क्या? क्योंकि मैं आपको क्यों समझा रहा हूं ये चीज युवराज, क्योंकि आगे की जो चीजें हैं इसको इससे गुना करोगे, देखो मल्टीप्लाई करोगे ना यहां पर, तो अपने पास क्या होगा, मल्टीप्लाई अगर करोगे आप लोग तो अल्फा इंटू बीटा, इसका इससे भी इंटू करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, देखना मैं कर देता हूं। इसका इससे भी इंटू करोगे तो 2 अल्फा, फिर इसका इससे इंटू करोगे तो 2 बीटा, प्लस अपने पास 4 है, तो ये बनेगा अल्फा इंटू बीटा। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस का 4 है ही। और युवराज भाई क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगा तो आपको अचानक लगेगा कि कौन सी चीज पता नहीं कहां से आ गई, तो मैं एक काम करता हूं छोटा सा, आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व मेरी प्रॉब्लम भी सोल्व। क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहां पर पुट कर दोगे क्या? ये माइनस आएगा भाई, माइनस 3/2 है, ध्यान रखना माइनस का आएगा। क्या कर पाओगे क्या आप लोग? युवराज कर लोगे क्या घर पर बैठकर? 9.5 कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, तो उनका आंसर देखकर लिख रहा हूं, मैंने सोल्व किया नहीं है। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 21 अगर आपने कर लिया, इसका मतलब एसएससी के सारे क्वेश्चंस आप लोग अब करना शुरू कर दोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, सोल्व करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा। अभिषेक आपका आंसर आज पहले ही आ रहा है, कल आप एन बोल रहे थे, क्या चक्कर है भाई? या तो कल झूठ बोल रहे थे या आज किसी का आंसर देख कर लिख रहे हो आप, दोनों में से एक चीज पक्का है। देखिए दूसरी समीकरणों के मूलों से डबल है, मूलों से नहीं एक मूल से, वन ऑफ द इक्वेशन वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अल्फा इज डबल टू द वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे डबल है। तो मुझे आप ये बताइए इसके अगर दो रूट मूल जो है रूट जो है, अगर मैं अल्फा और गामा अगर मैं मान लूं तो एक रूट इससे डबल है कोई सा भी एक, तो इसके जो रूट होंगे ऊपर वाले के, मुझे बताइए इसके रूट 2 अल्फा और अपने पास बीटा, क्या यही होना है? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये पहले सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, ये एक एक चीज मैं पूछता जाऊंगा और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पर ये मूल एक मूल इससे डबल है ऐसा हम लोगों से बोला गया है। यहां पर मुझे ये बताओ आप लोग, टू इसकी अगर मैं बात करूं, पहली इक्वेशन इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सम ऑफ रूट बराबर क्या 2 अल्फा प्लस बीटा, क्या 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर नेगेटिव बनाएगा पॉजिटिव बनाएगा? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव बनाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या अपने पास 3m हो जाएगा? बताइए ये दोनों मैंने कैसे लिख दिया, तो पहले दिन से लिखता आ रहा हूं बोलो ठीक है क्या? एक मूल का डबल, हिंदी में भी थोड़ा सा कर लेना भाई, का एक मूल समीकरण इसके एक मूल का दोगुना है, ऐसे कर लेना, हिंदी में थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है। एक मूल जो है इसका एक मूल का डबल है, एक का डबल है, ये आप लोग थोड़ा सा लिख लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से अल्फा प्लस गामा कितना आएगा? अगर आप लोग बात करो यहां से अल्फा प्लस गामा बराबर यहां से 1 आएगा, और मुझे बताइए अल्फा इंटू गामा बराबर अपने पास कितना आएगा? यहां से m आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां से बोलिए ठीक है क्या? हमारे पास चार इक्वेशन बन गई और तीन ही वेरिएबल है अल्फा बीटा गामा, तो क्या चार वेरिएबल है अल्फा बीटा गामा और m, तो क्या आप लोग यहां यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अब आपको ये जो वैल्यूज हैं ये आप लोग खुद ही यहां से सोल्व करो, खुद ही वैल्यू आप लोग पुट करो। ध्यान रखना ऐसा नहीं होता, चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, तो उसके बाद आपका ऐसा नहीं कि किसी भी एक को जीरो पुट कर लो, यहां नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप लोगों को इसके बाद खुद को सोल्व करना है, खुद को सोल्व करना है, खुद को सोल्व करना है। मुझे आप लोग इतनी सी बात बता दीजिए, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं कैसे सोल्व करोगे। मुझे बताओ यहां से इस इक्वेशन में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर, मुझे बताइए ध्यान से सुनने की कोशिश करना, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास 3m है, और m का मान यहां से क्या अल्फा इंटू गामा लिख सकते हो? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
एम का जो मान है वो यहां से अल्फा इंटू गामा आप लोग लिख सकते हो, और मुझे बताइए अल्फा इंटू गामा लिखने से फायदा क्या हुआ? अल्फा से अल्फा कट गया है, तो बीटा का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 3/2 अल्फा हो गया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? या गामा का मान यहां से निकाल लो, मुझे ये बताओ गामा की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास यहां पर 2/3 बीटा कैसे आ गई? बोलो ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? यहां से मैंने यहां से अल्फा और बीटा, तो मैं क्या कर रहा हूं पहली इक्वेशन में ध्यान से समझो, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, और यहां से भी मैं इस गामा की जगह क्या करूंगा? बीटा पुट कर दूंगा। अल्फा तो बिल्कुल ठीक है, और यहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा? यहां पर 2/3 बीटा पुट कर दूंगा। तो बताइए यहां से दो इक्वेशन आपके पास आ गई, क्या सोल्व करके आप लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हो क्या? एक बार बताओ सब लोग मुझे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है? एम का मान मैं फिर समझाता हूं, एम का मान मैंने यहां से पुट कर दिया इस साइड, एम का मान कितना पुट कर दिया मैंने? अल्फा इंटू गामा पुट कर दिया, गामा की वैल्यू 2/3 बीटा, दो इक्वेशन, एक तो इक्वेशन ये ले ली, गामा का मान यहां पुट कर दो इसमें, तो वही इक्वेशन बन जाएगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो होगी 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, नीचे 3 अगर एलसीएम ले लिया मैंने तो बनेगा 3 अल्फा प्लस अपने पास 2 बीटा, और 3 अगर आगे ले जाऊं तो ये अपने पास बन गया। अब मुझे बीटा को बराबर अगर कर लूं तो इक्वेशन जल्दी सोल्व होगा, तो इसको मैं 2 से इंटू कर दूंगा, पहली इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूं तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अपने पास बराबर में आएगा 2 से इंटू करो तो 2, और ये अपने पास नीचे वाला तो सेम 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 3 है ही। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर अपने पास माइनस कर रहा हूं, यहां पर इसमें से ये और ये माइनस करोगे तो ये कट गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई है। यहां पर ये भी मान पूछ सकता है इसके रूट क्या होंगे? अल्फा की वैल्यू -1 अगर यहां पुट करते हो तो बीटा का मान क्या अपने पास 3 आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? -1 और पुट, क्योंकि एम का मान पूछा है तो एम का मान पुट करने के लिए 2 इंटू अल्फा का मान -1 है और बीटा का मान अपने पास 3 है, बराबर अगर 3 एम अगर है, 3 से 3 कट गया है, तो सब लोग मिलकर मुझे बताइए एम की वैल्यू -2 कैसे आ गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्या प्रत्येक बच्चा अब तो देखो एक बार में ही समझ पाया है क्या? रूट अलग-अलग क्यों? तो रूट तो अलग-अलग ही होते हैं भाई, जब तक नहीं लिखे। जब तक नहीं लिखे तब तक के रूट अलग-अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जिस बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, आज की क्लास में मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको करना क्या है कि बार-बार, 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 क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आप लोग बार-बार सीखो। क्वेश्चंस क्योंकि अच्छे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सेम ही टाइप के लिए आता, तब तो कोई फायदा नहीं होता। बीच-बीच में अच्छे क्वेश्चन भी हैं, जिनका योग -10 है, तो x² + 10x + 7 क्या अपने पास ये आ जाएगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? और इसको तो आप लोग कर लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थोड़ा-सा ये हिंदी और थोड़ी तो लैंग्वेज जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेना भई। मूलों, यहाँ आएगा मूलों का योग और गुणनफल ये है। अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और कल का पढ़ाया हुआ अगर आपको याद है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, करने की कोशिश करना। युवराज टाइप पर तो यार चेंज करना ही पड़ेगा, अब ये तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन दूसरा और महान आएगा, अगर आप सोचते हो ना कि आपके पास स्टाफ है और उसको चेंज करके दूसरा अच्छा रखता हूं, तो दूसरा जो आता है वो उससे महान आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको अगर कहीं मदर्स में या इधर मेरे पास जो स्टाफ है, हमारे पास एक टाइपर है ज्ञान जी, वो पता है पिछले 12 साल से है मेरे पास, हमारे पास पिछले 12 साल से वो हमारे पास ही है। ऑफिस बॉय है हमारा धर्मा, धर्मा है ऑफिस बॉय, वो 12 साल, बहुत सारे स्टाफ तो शुरुआत से एक बार जुड़ गया, वो जुड़ गया। ऐसे नहीं कि आज ये आ गया, आज वो आ गया, आज ये आ गया। तो क्योंकि महान, बाकी महान लोग ही जुड़ते हैं। यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा, इसके 3 रूट होंगे, ए बी सी, शून्य है, शून्य है तो ये रूट है, शून्य है रूट, बात एक है, जीरोस। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी, सारे लोग ध्यान से सुनना, क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर, सब लोग देखकर मुझे बताइए क्या अपने पास -1/2 होगा? बोलो एकदम सही लिखा है क्या मैंने? ये बात आप लोग बताइए क्या ठीक है क्या? ये एक-एक चीज मुझे बताते रहो, क्या आपको याद है या नहीं है? दूसरा मुझे ये बताइए क्या अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, क्या अपने पास ये जो होगा वो ये अपॉन ये होता है? पहला तो इसके इसमें इसका डिवाइड करते हैं, दूसरा इसमें इसका डिवाइड करते हैं, तो क्या माइनस का 5/6 होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? और तीसरा a इंटू बी इंटू सी बराबर, क्या अपने पास माइनस का 1/6 होगा? ये तीनों मैंने कैसे लिख दिया? किसी बच्चे को नहीं पता तो फिर कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इसका मैं बेसिक आप लोगों को समझा चुका हूं। साथ ही हम लोगों से पूछा कि 1/a क्या होगा, जो हमें यहाँ पूछा है 1/a क्या होगा, 1/b क्या होगा और 1/c क्या होगा, ये तो साथ साथ हम लोगों से पूछा है। जिस बच्चे को कल थोड़ा सा लग रहा था कि सर छोटा लिख रहे हो, क्या अब ठीक है क्या, वो बच्चा मुझे बता देना, क्योंकि जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं ऐसा नहीं करता हूं कि यार आपको क्या पता, जो मुझे पता है वही ठीक है ना, आप बता दिया करो, मैं चेंज कर लूंगा मेरी तरफ से। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर लिया करो, उन चीजों को छोटी-मोटी चीजें चेंज कर देता हूं मैं फिर। 5/6 होगा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1/6 होगी। लेकिन बेसिक आप लोग भाई मेरा जरूर पढ़ कर आया करो। बेसिक कांसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को फिर क्वेश्चंस करने में मजे भी आएंगे, अच्छा भी लगेगा। जब क्वेश्चन खुद होने शुरू होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर मैथ्स करने का मन करता है। आपका खुद का लगता है यार चलो मैथ्स निकालें, थोड़ी देर मैथ्स करता हूं, जब क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों ने पेपर दिया पूरा मैथ्स का, पूरा आज सोचे कि यार बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए, आज मैथ्स का पेपर देता हूं और 50 मार्क्स का पेपर था, उसमें आपके नंबर आए 3, तो उससे कहीं का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कौन सा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ता। चीजें जब आनी शुरू होती है, चीजें कब आनी शुरू होंगी? जब आपका बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा। क्योंकि कुछ बच्चों को मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि कल मैं ये बता चुका हूं, लेकिन आज उनको याद नहीं है। और उनको याद नहीं है तो वो लोग सोचते हैं कि सर को मैं रिपीट बोल देता हूं और सर रिपीट कर देंगे तो क्या पता मेरे समझ में आ ही जाए। उसके पक्का नहीं समझ में आएगा, 100% मैं बता रहा हूं, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, ये तो मैं बता दूं, लेकिन ये तो आपका बेसिक क्लियर, नया क्वेश्चन आएगा फिर आप फंस के खड़े हो जाओगे। याद है तो फिर हमें वैल्यू ही पुट करनी है। मैंने एलसीएम लिया और इसमें वैल्यू ही पुट करनी है, सिर्फ देखो। क्या ये तो आप लोग खुद कर लोगे क्या? ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, खुद कर लेना। b स्क्वायर बराबर 4ac होता है, आप लोगों को पता होगा 4ac, तो c का मान b स्क्वायर अपॉन 4a कहां पर गया? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्या कर लोगे? क्या स्किप कर सकता हूं क्या? मुझे बताइए। p और q दोनों तरफ से आ जाएंगे और वैल्यू यही पूछी है p + q अपॉन pq। क्या मैं इन चीजों को स्किप कर सकता हूं क्या भाई? मुझे बताइए, क्या आप खुद कर पाओगे क्या ऐसे आसान क्वेश्चन सब? ये अपने पास द्विघात समीकरण खुद ही लिखनी है।
ये ऐसे क्वेश्चन कभी-कभार सीडीएस वगैरह में आए हुए हैं, इसलिए वहां से देखकर यहां पर लिख दिया है। मुझे ये बताओ कि अपने पास फ्रंट 13 है, आधार से ऊंचाई से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बताओ द्विघात समीकरण अगर लिखनी है तो क्या आप लोगों को जिंदगी का अलग से याद है क्या सभी को? x स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर अपने पास कितने का स्क्वायर होगा? 13 का स्क्वायर होगा। x स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ सभी लोग बिना पेन चलाए। जिसने पेन चलाया धो दिया जाएगा, धो दिया जाएगा। धोने का मतलब आपको पता होगा, ईटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है क्लास में। मुझे ये बताइए अगर ये मूल व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या k स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर होगी 16 होगी, तो k का मान जो होगा वो क्या प्लस माइनस 4, ये आंसर अपना होगा। बोलिए ठीक है क्या? अब जिसको ये नहीं पता कि ये 16 कहां से आ गया उसको मैं अब नहीं समझा पाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं समझा पाऊंगा। तो आप लोग करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं पहली बार बताता हूं, दूसरी बार बताता हूं, तीसरी बार रिवाइज करता हूं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन में भी बता देता हूं। तो 5 बार होने के बाद तो आपको चीजें याद होनी शुरू होनी चाहिए कि अपने पास व्युत्क्रमानुपाती है तो a बराबर c होता है। ये यहां पर अपने पास y यहां पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर हमारे महान टाइपर से गलती हुई और k यहां पर है। ठीक करना भाई, y यहां पर है और k यहां पर है, नहीं तो वो पूछेगा क्या? ऐसा अपने पास है, ये अपने पास है। मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर मूल परिणाम में समान है तो क्या बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है? क्या आप लोग इस चीज को सब लोग कर पाओगे क्या? अच्छा ना 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 ना, चिन्ह में विपरीत है, दूसरे वाला है ये, चिन्ह में विपरीत है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। ये यहां पर आएगा k, यहां y, यहां पर k और यहां पर y। वो चीजें जो छोरी पढ़ाई है ना वो आपको याद हो, इसलिए इन पर एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस कंडीशन में क्या b बराबर 0 होता है, आपको याद है क्या? तो 5k प्लस 18 बराबर अगर 0 है तो k की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 18/5 आएगी क्या? अब कुछ लोगों को लास्ट तक, जब तक मैं चैप्टर खत्म करूंगा तब तक उनको लगेगा सर ने बी की वैल्यू ये क्यों नहीं ली। तो आप थोड़ा सा उसको आगे भी सोच लिया करो कि यहाँ पर बराबर में अगर 0 है तो चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, उससे अपने पास क्या फर्क पड़ना है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 करने की कोशिश करो सभी लोग। राजा लास्ट क्लास है क्या? सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है क्या? आप मुझसे भाई पढ़ लिए होंगे। अब आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्या कहना चाह रहा हूं, सभी का आंसर जो है वो गलत है, गलत है, गलत है। जितने भी लोगों ने आंसर दिया सभी का गलत। किसी ने सी दिया तो एक बच्चा सोच रहा है सी तो गलत है, तो मैं आपको आंसर दे देता हूं 0, गलत है। एक बच्चे ने सोचा 0 गलत हो रहा है तो मैं ए आंसर दे देता हूं, एक ने डी आंसर दे दिया। महान लोग महान देश। आइए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने आंसर गलत बता दिया तो कुछ लोगों ने आंसर चेंज करना शुरू कर दिया। देखिए ध्यान से सुनना, इन दोनों में डिफरेंस समझो, नहीं तो एग्जाम में भी आप लोग गलती करके कहीं पर आ जाओगे। इन दोनों में डिफरेंस समझना। यहां पर अपने पास गाइस के गुणनखंड है x y और z। देखिए अगर कहीं पर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये अपने पास एक क्यूबिक इक्वेशन होती है और क्यूबिक यहाँ पर ए क्यूब दिया हुआ तो क्यूबिक इक्वेशन अपने पास है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इसके ये तो है, इसके क्या है अपने पास रूट है, ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, ये इसका रूट या जीरोस बोलते हैं और इस पूरे को हम लोग इसका फैक्टर बोलते हैं। तो एक तो फैक्टर ये है, एक इसका फैक्टर ये है और एक अपने पास इसका फैक्टर ये है। इसका मतलब हम लोगों को अब की बार अगर x की जगह ए दिया हुआ है, ध्यान से अगर समझने की कोशिश करोगे, ये x तब लेते हैं जब अपने पास क्यूबिक इक्वेशन हो, लेकिन बाद में इसने x फिर दे दिया x y z, तो वो सोचा कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाए, यहाँ भी x है ये भी x है, तो उसने क्या किया, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि यहाँ पर a अगर आ गया तो उसको मैं लिखूंगा क्या a माइनस अल्फा, अपने पास a माइनस बीटा, अगर a अगर आ गया a का क्यूब है तो a माइनस बीटा और a माइनस अपने पास गामा, a माइनस गामा बराबर 0 है। और उसने इस चीज को ध्यान रखना, ये फैक्टर ये होता है, इसको उसने x माना है, इसको उसने y माना है और इसको उसने z माना है। यानी कि उसने x जो माना है वो किसको माना है, a माइनस अल्फा को x माना है, ध्यान रखना उसने। ये है उसका फैक्टर। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? आपसे गलती कहां हुई? y बराबर अपने पास a माइनस बीटा है और z बराबर अपने पास फैक्टर ये वाले होते हैं a माइनस गामा है। तो यहां से जब आप लोग ऐड करोगे x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z अगर ऐड करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा और माइनस अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। साथ साथ मुझे सभी लोग मिलकर ये भी समझा दीजिए, क्या अपने पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो क्या 0 होगा क्या? क्योंकि ए स्क्वायर की टर्म है नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए 0 होगा क्या? क्योंकि ए स्क्वायर के बीच में टर्म है ही नहीं, तो चाहो तो उसको आप लोग 0 ए स्क्वायर लिख सकते हो माइनस 7। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू 0 यहां पुट करोगे तो तीनों का जो रूट है वो 0 आएगा 3 आएगा, तो आप कहोगे सर 3 आएगा। आपसे गलती कहां हो गई, बोलिए समझ पाए हो क्या? ये आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये होगा x स्क्वायर, ये अपने पास होगा 11x, ये अपने पास k/2 बराबर अपने पास 0 है। और इक्वेशन जो होती है अपने पास वो ऐसी होती है कि अपने पास एक हल 6 है, एक हल या रूट, बात एक ही होता है, ध्यान रखना, रूट हल या जीरोस तीनों चीजें एक ही है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है शुभांशु आपका। भाई ये चीज याद करके आओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अपने पास बी माइनस बी अपॉन ए होता है। ये इतनी सी चीज याद करके आओ। और बी होता है अपने पास क्यूबिक इक्वेशन अगर ऐसे है तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपने पास बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर के इंटू वाली टर्म होती है, यहाँ पर इंटू की टर्म, यहाँ पर एक्स ए स्क्वायर की टर्म है नहीं तो उसको 0 ले लिया भाई। मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका तो अपने पास ध्यान से समझना, इसका एक हल या एक रूट या एक जीरोस, बात एक ही होता है, ध्यान रखना। तो वो अगर 6 है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट एक तो 6 है और दूसरा अपने पास बीटा है। यहाँ पर अपने पास प्लस का k/2 तो चल ही रहा है, ये इसको तो कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। k का मान नहीं पूछा, यहाँ पर बीटा का मान मैं क्या पुट करूं कि -11 आना चाहिए टोटल सोल्व करने पर। तो मुझे ये बताओ क्या -6 प्लस बीटा बराबर क्या हम लोग 11 लिख सकते हैं? बोलो एकदम ठीक है क्या?
तो यहाँ से 6 प्लस बीटा बराबर माइनस इधर चला जाएगा, -11 अगर होगा तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए कि -17 होगी और ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ आसान क्वेश्चन नहीं था क्या? या यहीं पर आप लोग देख लो कि बीटा का मान मैं क्या पुट करूं कि अपने पास पॉजिटिव का 11 आना चाहिए, तो बीटा का मान माइनस का 17 आपको पुट करना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस मिलकर अपने पास प्लस हो जाए और ये अपने पास आंसर पहुंच जाएगा। बोलो ठीक है क्या? अब सियरा भाई लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ब्लू कलर में है इसलिए दिखाई नहीं दिया। हाँ, वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, प्री में आता है कभी-कभार। 51 होगा भाई, आलोक से एकदम सही लिखा। 17 गुना 3 51 होगा, बिल्कुल ठीक है। क्या क्वेश्चन खुद कर पाओगे क्या? यहाँ पर मुझे बताइए एक मूल -1 है तो दूसरा रूट मान लो बीटा है। तो बताओ -1 प्लस बीटा, -1 प्लस बीटा बराबर क्या अपने पास -1 अपॉन ए होगा क्या? और मुझे बताइए -1 इंटू बीटा, -1 इंटू बीटा बराबर क्या -3 अपॉन ए होगा क्या? अब ए हमें नहीं चाहिए, अब की बार ए का मान नहीं पूछा, हमें तो दूसरा मूल बीटा का मान पूछा है, तो क्या इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो -1 प्लस बीटा अपॉन माइनस बी, इधर डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ए से ए भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 और क्या सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप लोग बीटा का मान निकाल सकते हो क्या? एक बार बताना, मैंने इतना जल्दी सोल्व नहीं किया है, आप लोगों की तरफ से ही मैंने ये किया है, बोलो ठीक है क्या? आपके आंसर देखकर ही मैंने लिखा है, बोलो ठीक है क्या? रिफ्रेश कर लो भाई, एक बच्चा जिसको नहीं दिखाई दे रहा जो मैं लिख रहा हूं, तो रिफ्रेश कर लो आपकी तरफ से। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो और ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए सभी लोगों से। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप कम पढ़ते लिखते हो, आपसे होना चाहिए। इरेज नहीं करता राजू, कोई छोटी-मोटी चीज अगर करनी पड़े तो ही करता हूं, नहीं तो नहीं करता हूं मैं मेरी तरफ से कुछ भी। 19 में कंपेयर नहीं करेंगे रवि। यहाँ पर ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक मूल दूसरे से ढाई गुना है। तो मुझे बताओ अगर आपसे कल की क्लास आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि एक अगर रूट अल्फा होगा तो दूसरा इससे ढाई गुना, डबल होगा तो दो, ढाई गुना का मतलब क्या 5/2 अल्फा होगा, बोलो ठीक है क्या? अभी आपको लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं आसानी से कर लूंगा। मुझे ये बताइए दोनों को अगर जोड़ोगे 5/2 अल्फा, सम ऑफ रूट ढाई गुना का मतलब 5/2 ही होता है, ध्यान रखना, तो वो तो होगा माइनस बी अपॉन ए, और इन दोनों को इंटू करोगे तो वो 5/2 अल्फा स्क्वायर इंटू क्या, तो 5/2 अल्फा स्क्वायर बराबर अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा सी बाई ए। बताओ क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, एक बार सोचिए सभी लोग मिलकर। क्या हम लोग ऊपर वाले से अल्फा की वैल्यू इन दोनों को जोड़ोगे तो 7/2 अल्फा बराबर अपने पास माइनस बी अपॉन ए अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अल्फा का मान निकालकर माइनस का 2/7 इंटू बी बाई ए, अल्फा की वैल्यू यहां से निकालकर हम लोग यहां पुट कर देंगे। बोलिए ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? अल्फा का मान यहां से निकालकर और यहां स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर देंगे तो 5/2 तो ही है। अल्फा स्क्वायर अगर करोगे तो ये आ जाएगा 4/49, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपने पास होगा ही होगा, और बराबर अपने पास सी बाई ए तो चल ही रहा है। जो कटे उसको हम लोग काट देते हैं, दो से कट गया दो बार, तो ए से एक ए भी कट गया, तो 10 बी स्क्वायर बराबर 49 ए सी, डी ऑप्शन आ जाएगा। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं क्या? क्या आप कर पा रहे हो क्या? सिस्टम आपके दिमाग में सेट हुआ है कि क्वेश्चन कैसे आ जाए, तो उसमें क्या हम लोग अप्रोच लगाता है? क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या? देखिए, पढ़ो पहले, मुझसे पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग ज्यादा चीजें समझ पाओगे। शुभ इसका ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब की बात एक दूसरे से ढाई गुना नहीं का अनुपात दे दिया, तो मुझे बताओ एक रूट को आप लोग 3 के और दूसरा रूट क्या आप लोग 2 के मान सकते हो क्या रियल वैल्यू में? तो आप लोग सम ऑफ रूट कितना होगा 5 के बराबर, सम ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं तो 5 के बराबर अपने पास कितना होगा माइनस एम अपॉन 12 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 6 के स्क्वायर बराबर अपने पास 5/12 होगा, यहां पर ये 5/12। क्या ऊपर से के की वैल्यू निकालकर यहां पुट करोगे तो एम का मान आ जाएगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ऊपर से क्वेश्चन अब आसान लग रहे होंगे आपको, के का मान ऊपर से निकालकर नीचे हम लोग पुट कर देंगे, स्किप कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन 34 चलो करने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन कर लेता हूं, लेकिन एक बात सुनो, बताओ भाई सुनाओ क्या बात है, मैं समझाता हूं। जिन्हें मैंने किया बिना पेन चलाए क्वेश्चन होंगे, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। नहीं नहीं, अब राजदीप लॉकडाउन नहीं है, अब नहीं लगेगा लॉकडाउन। मुझे बताओ एक मूल अन्य से डबल है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, डबल नहीं है वर्ग है। एक अन्य का वर्ग अगर है, एक अगर अल्फा है तो दूसरा मुझे बताओ 2 अल्फा होगा या अल्फा स्क्वायर होगा? एक दूसरे का अपने पास वर्ग है, मूलों में से एक अन्य का वर्ग है, अंडर द कंडीशन ऑफ द वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर टू द अदर, ठीक है? तो यहां पर अपने पास सम ऑफ रूट मुझे बताओ कितना होगा? अगर हम लोग बात करें अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर, सब लोग मिलकर मुझे ये बताना अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बराबर क्या माइनस पी होगा? ये बात क्या मैंने बिल्कुल सही कही है क्या? और दूसरा मुझे ये बताइए अल्फा का क्यूब बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप लोग कहोगे अल्फा का क्यूब सर क्यों होगा? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से मैं अब आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू मुझे बताइए अब की बार कितनी होगी? तो आप कहोगे सर अल्फा की जो वैल्यू होगी अब की बार वो मुझे बताइए, अल्फा की वैल्यू क्या क्यू की पावर 1/3 होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और ये जो मान है वो क्या हम लोग यहां पुट कर सकते हैं क्या? एक बात मुझे बताना, कल की क्लास में भी मैंने बताया था, फिर आपको समझाता हूं ऐसा ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन लेता ही लेता हूं, इससे फायदा क्या होगा? तो यहां पर तो आएगा क्यू की पावर 2/3 स्क्वायर है तो क्यू की पावर 2/3,
प्लस क्यू की पावर यहाँ पर अपने पास 1/3 है और बराबर अपने पास है माइनस पी। मुझे बताइए जब भी पावर अपने पास 2/3 आ जाए, 4/3 आ जाए, 5/3 आ जाए, 7/3 आ जाए, ऐसा अगर कभी भी हो तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, तो आप तुरंत कहोगे सर कल की क्लास में बताया था कि इधर भी क्यूब कर दो और इधर भी क्यूब कर दो। तो इसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? इसके क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3ab दोनों को इंटू करते हैं 2/3 इंटू अपने पास क्यू की पावर 1/3 और a प्लस बी पूरा लिखता हूं मैं, स्टेप गाइड नहीं करता हूं, नहीं तो कल वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बराबर अपने पास माइनस पी अगर है, पी का क्यूब है माइनस का। तो यहां से मुझे ये बताइए, ये तो क्यू का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास क्यू भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों देखिए बेस सेम हो तो पावर अलग अलग होती है तो ऐड हो जाती है, तो ये 3 की पावर क्यू 3 इंटू क्यू की पावर 1 ही बचेगा और क्यू की पावर 2/3 और क्यू की पावर 1/3 की जगह आप लोग यहां पर माइनस पी रख सकते हो। बराबर माइनस पी, तो माइनस पी का क्यूब तो चल ही रहा है, ये इधर आएगा तो पी का क्यूब होगा, ये इधर आके पॉजिटिव पी का क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर और ये माइनस का आगे चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3p क्यूब। माइनस पी कैसे? माइनस पी भाई ये रहा, ये यहां से लिया मैंने, वैल्यू पुट की है और इसकी वैल्यू माइनस पी का क्यूब जो माइनस पी होता है। तो ऑप्शन मुझे बताइए कौन सा आ गया? क्या आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन चलाए मुझे बताना। आज कम समझ में आ रहा है तो भाई फिर तो अलजेब्रा मुझसे आपको समझ में बहुत कम आएगा, क्योंकि कल मैंने पढ़ा दिया, आज मैंने बता दिया, कल वाले ही क्वेश्चन आज मैं रिपीट कर रहा हूं। 90% 95% बच्चों को समझा पा रहा हूं, फिर भी आपको आज भी अगर कम आ रहा है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए मुझसे पढ़ना। मुझे बताइए एक दूसरे के व्युत्क्रम अगर हैं, अब ये बात ही आपको नहीं पता होगी कि ये दोनों चेंज होते हैं, तो फिर तो मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको? कम समझ में आएगा ही आएगा बताओ, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको खुद को ही कर लेना चाहिए। अब अगले 5 क्वेश्चन टोटल 40 तक हैं। मुझे उम्मीद करता हूं चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर हम लोग चलो ब्रेक लेते हैं, तब तक ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। मैं लेता हूं एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, ये क्वेश्चन करूंगा और अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूं साइड में। यहां पर 40 क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखे थे कि मैं सोल्व करूंगा और 40 क्वेश्चन फिर आपके लिए घर के लिए। देखना भाई दोनों मिलकर साथ तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो घर वाले क्वेश्चंस आप कहोगे तो सॉल्यूशन यहां पर डाल दिया होगा, मैं डलवा दूंगा, लेकिन आप मेहनत करना, मेरे वाले क्वेश्चंस 2 बार करना, फिर घर पर जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको भी करने की कोशिश करना सभी लोग। ये तो भाई आपको याद ही होगा यार थ्योरी से, पिछला भी वापस देखते हो। चलिए मैं वापस आता हूं, पढ़ाता हूं।
तो मुझे ये बताइए आप लोग, पावर 5 याद रखना भाई, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन दोनों को तो इंटू करते हैं हम लोग और माइनस करते हैं उसमें से। जब आप लोग इंटू करोगे तो ध्यान रखना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये चीज आप लोगों को और साथ माइनस करनी पड़ेगी, तब पावर सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगी। बोलो ठीक है क्या? यहां पर हम लोगों को दो चीजें चाहिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। उस समीकरण क्या होगी जिसके मूल अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 है, तो वह इक्वेशन ये होगी, ध्यान से सुनिए, वह इक्वेशन जो होगी वो अपने पास ये होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। इक्वेशन जो होगी वो ऐसे होगी, प्लस इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 बराबर 0। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 अगर अपने पास हो, तो मुझे एक ही बात बताओ, आप लोग सारे लोग समझाने की कोशिश करना, क्या अपने पास यहां पर अल्फा की पावर 5 और बीटा अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 तो माइनस 1 ही होना है। तो ये तो सभी जगह इसने माइनस 1 ही दिया हुआ है, यहां एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम लोग अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 निकालें। बोलो ठीक है क्या? हम लोग अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 निकालें, सिर्फ अपना काम ये है। इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा, मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इसका डबल आप लोग माइनस कर दो, तो 2ab अगर माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। बोलो ठीक है क्या? और यहां से मुझे बताइए इसी चीज से क्या अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर 3 निकाल सकते हो क्या? a माइनस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये अपना फॉर्मूला होगा, उम्मीद है आपको पता होगा। और साइड मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, बड़ा लिखता हूं वापस से। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 है, माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू माइनस 1 और इसकी वैल्यू भी माइनस 1। तो मुझे आप लोग ये बताइए सब लोग मिलकर कि माइनस 4 आ जाएगा क्या? तो इसकी वैल्यू तो अपने पास 3 है, इसकी वैल्यू माइनस 4 है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 होगा और अल्फा और बीटा माइनस 1 अपने पास होगा, तो ये तो आ गया माइनस का 12 और प्लस का अपने पास आ गया 1, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 11। तो माइनस का 11 अगर आ गया तो माइनस अगर रखोगे माइनस 11 तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास डी, ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? ये फॉर्मूला इसको इंटू करोगे ना भाई, अल्फा का पावर खुद इंटू करके देखोगे, इनको इंटू करने पर क्या आता है। ये जो है आप इन दोनों को इंटू करो, तो ये इंटू करके अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, ये मेरे समझ में आ गया। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये तो आना ही आना है इंटू करोगे तो। प्लस अपने पास क्या होगा, इसका इससे इंटू किया तो पावर 5 लिख लिया है, इससे इंटू करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा का क्यूब प्लस अपने पास यहाँ की अगर मैं बात करूं, इस चीज की अगर मैं बात करूं तो बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब और आगे इसका इंटू करके बीटा की पावर 5 लिख लिया है। तो ये क्या आएगा, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 और यहाँ पर मुझे ये बताइए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपने पास कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा के, ज्यादा नहीं आ गया है क्या? तो जब भी इन दोनों को इंटू करोगे तो ये वैल्यू आएगी, तो हमें तो सिर्फ पावर 5 चाहिए, तो क्या ये चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी क्या, ताकि ये चीज अगर यहाँ से कट जाए तो अपना काम ही खत्म हो जाए, सिर्फ 5 बचे। क्या अब तो समझ पाए हो क्या कि यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x जो होता है वो एक दूसरे से आपस में कट जाते हैं। वहां पर x और 1 अपॉन x था तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पर तो अपने पास होगा। बोलो ठीक है क्या? ये क्वेश्चन क्या आप लोग पावर 8 भी निकाल लोगे क्या? पहले देखिए, क्योंकि आपके पास इक्वेशन ये होगी, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इंटू एक्स प्लस अपने पास अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8। तो इससे तो आंसर आता है नहीं अपने पास, क्योंकि अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8 जो होगा वो मुझे बताइए सिर्फ एक नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? ऑप्शन इसको ऐसे तो नहीं देने चाहिए। अब मुझे एक बच्चा कह रहा है 3 और 5, गलती कर रहे हो भैया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या अपने पास यहाँ से 1 होना है क्या? और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होना है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर भी अपने पास यहाँ पर कितना होना है? -1 होना है। बोलो ठीक है क्या? तो यहाँ से अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 प्लस 1 लास्ट में पॉजिटिव बनाएगा, वो सिर्फ यही ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लेकिन मैं तो आपको सिखाना है कि पावर 8 कैसे निकालोगे। तो पावर 8 निकालने का जो तरीका होगा, पावर 8 जो निकालोगे तो पहले स्क्वायर कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर और ये 2ab माइनस करते हैं हम लोग। तो क्या अपने पास यहाँ पर मुझे ये बताइए माइनस माइनस प्लस मिलकर क्या 3 हो जाएगा क्या? अब आप लोग फिर से स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, बताओ क्या होगा? इसका वापस स्क्वायर करोगे या आप लोग कर दो यहाँ पर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया इसी का बराबर अपने पास 9। तो मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 आप लोग यहाँ पर -1 स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू मुझे बताइए यहाँ से क्या 7 आ गई क्या? क्योंकि आप पॉजिटिव बनी रखोगे। फिर से स्क्वायर कर दो, तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो आना ही आना है, बराबर 49। इसकी जगह आप लोग 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करोगे तो बताओ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 जो आ जाएगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास 47 आ जाएगा क्या? देखिए एक बात और ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर अपने पास एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कहीं भी अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x, अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 12x प्लस अपने पास 20 इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन जो है वो बैंक में ज्यादा आता है। आपको ऐसी संख्या, दो संख्या, या तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, x का मान कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, तो या तो तरीका ये है, लेकिन हर बार ये लगाओगे तो क्या टाइम नहीं लगना है क्या वहां पर? इससे अच्छा हम लोग कौन सा तरीका लगाते हैं, हम लोग ये वाला तरीका लगाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी दो संख्याएं सोचते हैं जिनको इंटू का ऐड करने पर तो 12 आए, ऐसी दो संख्याएं जिनको ऐड करने पर तो 12 आए और इंटू करने पर 20 आए। तो मुझे आप लोग ये बताइए वो संख्याएं क्या अपने पास 10 और 2 ही है क्या?
तो ये 10 और 2 तब आई अपने पास, यहाँ से x का मान अगर निकालना है तो ये साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना, यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसकी जगह नेगेटिव, और ये है अपने पास नेगेटिव। अब आप कहोगे सर साइन चेंज क्यों हो जाता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर x प्लस 10 ये इनका मल्टीपल है, x प्लस 10 का, अगर आपको याद हो इसको भी छोड़ दिए तो आपको पता लग गया कि ऐड करने पर ये और इंटू करने पर ये क्यों। लेकिन ये जो अपने पास है ये x प्लस अल्फा और इंटू x प्लस बीटा का अपने पास यहाँ पर ऐसा होने पर बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस अल्फा होगी। तो जब पहले हम लोग वैल्यू सोच लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 10 और x प्लस 2 अपने पास ये बराबर 0 अगर है तो बताइए x की वैल्यू अपने पास माइनस की 10 या x की वैल्यू माइनस की 2 के यही होनी है क्या? तो पहले तो बैठकर आप लोग वैल्यू सोच लिया करो, अपने पास पॉजिटिव 10 और पॉजिटिव 10 ऐड करने पर 12 पॉजिटिव, इंटू करने पर ये, और लास्ट में जब x का मान लिखना हो तो ये साइन आप लोग जो है वो चेंज कर दिया करो। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, मान लो ये लिखा हुआ आपके सामने, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो याद रखना इसका तरीका क्या होगा सोल्व करने का। दो ऐसी संख्याएं सोची जिनको ऐड करने पर -1 आए, तो और इंटू करने पर 20 आए, तो क्या माइनस का तो 4 और 5 होगा और प्लस का अपने पास 4 होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? ऐड किया तो -1 बचा और इंटू किया तो -20, लेकिन x का मान अगर निकालना है, वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो x का जो मान होगा वो अपने पास ये तो बन जाता है पॉजिटिव और ये बन जाता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बन जाते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर बैंकिंग के क्वेश्चंस, इसमें कभी-कभार बैंक में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। मैं आपको क्या कह रहा था, ये ऐसे भी आ सकता है 5x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मैं एक बात जो आपको समझाना है बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर याद रखना इसके इनटू में अपने पास 1 होना चाहिए। क्वेश्चन के इनटू में अगर आपको याद है कि यहाँ इनटू में देखो 1 था, अगर आपको याद है तो इनटू में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो फिर सर कैसे करेंगे? फिर ऐसे करेंगे कि पहले इन दोनों को इनटू करके बैठ जाते हैं हम लोग पहले ही, कि इनटू करने पर अपने पास 20 आएगा और ऐड करने पर 12 आएगा। तो वो दो संख्याएं कौन-कौन सी होंगी? वो अपने पास 10 और 2 होगी। बात आप लोग ध्यान रखना। अब x का मान अगर निकालना है तो यहाँ तो x स्क्वायर के इनटू में 1 था, तो लास्ट में 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, सेम ही संख्या मिलेगी। यहाँ पर ध्यान रखना दो काम साथ करने पड़ते हैं। जब भी इसके इनटू में अगर हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 5 से आप लोग डिवाइड भी करोगे और साइन भी चेंज करोगे, इसका साइन भी चेंज करोगे, और जो इसको डिवाइड भी करोगे तो x के दो मान होंगे, तो -2 होगा और एक x की वैल्यू कितनी होगी? -2/5 होगी। बोलो ठीक है क्या? साइन चेंज तो करने ही करने हैं, और जो x स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है, गुणांक जो होता है, कोएफिशिएंट जो होता है, उस चीज का हम लोग डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सोचने का तरीका ये होता है, या फिर अपने पास x का मान अगर कभी नहीं समझ में आए तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपने पास ये होता है, ये होता है, ये होता है। बाकी जब बैंक में हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेकिन एसएससी में, क्योंकि वहां बैंक पीओ में तो क्या है, 5 क्वेश्चन आते हैं इसके इक्विलिटी इनइक्विलिटी के नाम से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें तो बहुत सारा काम कर लेते हैं। लेकिन एसएससी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन आने के बजाय इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अपने पास आते हैं जो टोटल 40 क्वेश्चन है। बोलो ठीक है क्या? मुझे आप लोग, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से एक ही बात पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। मुझे एक बात बताइए सभी लोग, सब लोग मिलकर, ये कल फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, मुझे बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, अगर -3ab कहीं पर हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का फॉर्मूला मुझे बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार समझना। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला परसों की क्लास से आपको समझाते हुए आ रहा हूं, ये चीज याद होनी चाहिए। क्या a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब -3ab और a प्लस b, क्या यही होता है? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और बाकी तो सेम टू सेम, हमने कोई चेंज नहीं किया, ऐसे कैसे चल रहा है, c क्यूब -3abc, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और हम लोग इसको ऐसे कैसे लिख लिया? बोलो ठीक है क्या? आता है भाई, एमटीएस सब एसएससी में तो सब जगह ही आता है। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या इसको तो मैं x मान लूं, x का क्यूब, ध्यान से सुनना, ग्रीन कलर वाला, इसको मैं x का क्यूब मान लूं और इसको मैं y का क्यूब मान लूं, तो बताओ, फिर से सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। मुझे ये बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि x प्लस फॉर्मूला क्या होगा? अलग से अगर चाहो तो एक बार लिख देता हूं मैं आपके लिए, x प्लस y का होल क्यूब -3xy, x प्लस y। लेकिन आप लोग मुझे ये बात बताइए, x की जगह आप लोग क्या पुट करोगे? तो आप कहोगे सर मैं a प्लस b पुट करूंगा, ये तो x की जगह पुट कर दिया, और y की जगह मैं पुट करूंगा c, तो ये अपने पास सबसे पहले ये आ गया है, इसकी जगह x की जगह a प्लस b और y की जगह c, 3x इंटू y। ये फॉर्मूला देखिए, यहां से x इंटू y, x की जगह a प्लस b है, y की जगह अपने पास c है, और अंदर आएगा अपने पास x की जगह a प्लस b है और y की जगह अपने पास c है। बाकी हमने कोई भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम ऐसे ही चलता रहा, 3ab, बाकी में कोई चेंज हमने किया नहीं है, 3ab ऐसे कैसे हम लोगों ने लिख दिया, अंदर बचा a प्लस b, और ये रेड वाला भी सेम टू सेम चलता रहा ऐसे कैसे, -3abc, इसको चेंज नहीं किया। बोलो ठीक है क्या? सेम फॉर्मूला जो पहले से था उसी को मैं लगा रहा हूं यहां पर, यहां पर, यहां पर। इन दोनों में से क्या आप लोग, इन दोनों को मैं थोड़ा सा सोल्व करूं एक स्टेप बचाने के लिए, क्योंकि नहीं तो पूरा ये लिखना पड़ेगा। क्या मैं यहां से 3ab अगर तीनों जगह से -3ab कॉमन ले लूं, -3ab कॉमन ले लूं, तो क्या अपने पास अंदर क्या बचेगा? क्या a प्लस b प्लस c बचेगा क्या? इनको भी चलो मैं लिख ही देता हूं आपके लिए एक बार। ये अपने पास a प्लस b प्लस c का होल क्यूब है। ये चीज, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। कल फिर मैं आपको इसको लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ac प्लस bc हम लोग लिख सकते हैं, अंदर इंटू कर लिया, और ये अपने पास a प्लस b प्लस c तो चल ही रहा है। बताओ तीनों जगह से क्या कॉमन आ गया है, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b प्लस c अगर कॉमन ले लिया तो यहां से अपने पास क्या बचेगा? यहां से बचेगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, बिल्कुल बचेगा। यहां से अपने पास क्या बचेगा? ये तो ये बचेगा क्यूब में से, यहां से बचेगा 3ac प्लस bc बचेगा, या मैं लिख दूं यहां पर अलग अलग ही लिख दूं, -3ac बचेगा इंटू करके -3bc बचेगा, और ये जो अपने पास आगे से क्या बचेगा, -3ab बचेगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अगर मैं आपसे एक बार पूछूं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो a प्लस b प्लस c है। इसका जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ये इसका फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का, जिस पर हम लोग कल की क्लास में काम कर लेंगे। और आगे माइनस का 3ab माइनस का 3bc और -3ca तो लग ही रहा है।
मुझे आप लोग ये बताइए, जो a प्लस बी प्लस सी ये तो शुरुआत में चल रहा है, क्या आप लोग इस चीज को लिख सकते हो क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2 टाइम है, 3 टाइम है, तो माइनस का ए बी बचेगा, माइनस का बी सी बचेगा और माइनस का सी ए बचेगा। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। तो मुझे बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला जो बचपन से आप लोग रटते हुए आ रहे हो अभी तक, वो बनता कैसे है? पहली बात तो इसके ऊपर काफी काम करेंगे। एक क्वेश्चन 100% इस पर बेस आएगा। इस पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मैंने एक बार समझाया है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। प्रत्येक बच्चे को ये लगे कि ये कहां से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, ये फॉर्मूला पहले क्लियर हो। उसके बाद तो इस फॉर्मूले पर बहुत कुछ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक क्वेश्चन यहां से आना है, आना है, आना है और आना है, और एक क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तो हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्या ये फॉर्मूला बना कैसे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। ये भी कल क्या-क्या आपको याद रखना है, वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग वहां पर देख लेना। हम लोग हाँ, इसके क्वेश्चन हर तरीके से अपने पास आते हैं जिनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बाय बाय। बीच-बीच में कभी-कभार हम लोग बात कर लिया करेंगे, लेकिन मुझे कभी-कभार काम जब होता है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा फिर जाना होता है उस टाइम। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं कल की क्लास में।